निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने नून लीग के सेनेटर इसहाक डार को सेनेट में कायदे एवान नामजद कर दिया है, जिस पर पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स ने एतराज़ किया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफजई ने ज्वाइन किया है। अयाज, कहिएगा क्या सूरत हाल बनी जब एहतजाज भी किया और क्या वजह है एहतजाज करने की, ये भी बताइए। जी, जो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने जो नून लीग के सेनेटर थे इसहाक डार, उनको सेनेट में कायदे अमान जो है उनको नामजद कर दिया गया और साथ ही पीपल्स पार्टी के जो सीनियर सेनेटर सलीम मांडवी वाला है उनको सेनेट में हुकूमती चीफ व्हिप भी मुकर्रर किया गया है। क्योंकि पीपल्स पार्टी समझती है कि क्योंकि अब शहबाज शरीफ जो नून लीग के प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त और उनकी हुकूमत थी, तो उनका उस वक्त जो है वो इनको कायदे अमान मुकर्रर करना ये तो बात समझ आती थी, क्योंकि अब न्यूट्रल हुकूमत है, एक इस वक्त निगरान हुकूमत है, इसलिए ना तो उनकी हुकूमत है, इसलिए किसी भी और सेनेटर को ये मौका दिया जाना चाहिए था। ये उनका एतराज था, लेकिन निगरान वज़ीर आज़म ने जो है उनको मुकर्रर कर दिया। ज़राए ने हमें बताया है। इस हवाले से पीपल्स पार्टी ने अपने जो एहतजाज है वो भी रिकॉर्ड कराया है और उनके ऊपर जो है अपनी रिजर्वेशन का इजहार भी किया है कि किसी और भी सेनेटर को मौका दिया जाना चाहिए था, क्योंकि अब हुकूमत जो है इस वक्त नून लीग की नहीं है, लिहाजा उनको जो है वो यहाँ पर उनकी तकरीर जो है वो नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया आपका अयाज अकबर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कामोकी में इस वक्त IPP का जलसा जारी है। अलीम खान जलसे के शुरका से खिताब कर रहे हैं। नौजवान कितनी तादाद विच इत्थे मौजूद ने? नौजवान हाथ खड़ा करो। नौजवानों नूं बिला सूद कर्जे मिलणगे ताकि वो अपने पैरों ते खड़े हो सकन। जदों तक इस मुल्क विच नौजवान तरक्की नहीं करेगा, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। नौजवानों नूं नौकरियां देंगे और वो नौकरियां सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क में तरक्की दे नाल, सनअती तरक्की दे नाल मुमकिन ने। अगर इस मुल्क में रोजगार पैदा करना है तो सानू सनअत वधानी पेगी, सानू नई इंडस्ट्रियां लानियां पैणगियां, सानू अपनी एक्सपोर्ट वधानी पेगी। जदों तक साडे मुल्क में नई सनअती यूनिट नहीं लगेंगे, नई इंडस्ट्री नहीं लगेगी, नौजवानों ने रोजगार नहीं मिल सकता। सो नौजवानों नूं इंशाअल्लाह ताला कर्जे देवांगे और वो कर्जा देंगे जिदे ते कोई इंटरेस्ट नहीं होएगा, इंटरेस्ट फ्री होएगा, और ताकि नौजवान अपने रोजगार लिए बंदोबस्त कर सकें। इसी तरह जिहड़े कच्ची आबादियां दे मकीन ने, सारे कच्ची आबादियां नूं असीं मालकाना हकूक देंगे और वो लोग जिहड़े पिंडां दे विच ने, मैं तुहानूं कहना चाहना कि जो सरकारी जमीन है पिंडां दे विच, जिथे हुकूमत दी 75 साल तो जमीन पई हुई है, उहदे विच असीं 3-3 मरले दे प्लाट बनावांगे। जिन्हां दे अपने घर नहीं उन्होंने उस जमीन भी देंगे तो इंशाअल्लाह होते होते घर भी बना के देंगे। मैं तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ शुक्रिया अदा करते हुए कहना चाहना, जो मुहब्बत दे नाल तुसीं अज साडा इस्तकबाल कीता है, जो मुहब्बत तुसीं जहांगीर खान तरीन लई और मेरे लिए दिखाइए, दिल की गहराइयां तो तुहाडे ममनून आ। और राणा साहब इंशाअल्लाह ताला ये तुहाडे नाल जिस तरह मुंसलिक ने लोकी, जिस तरह तुहाडे नाल मुहब्बत करते ने, अल्लाह ने खैर की थी तो इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी नूं अल्लाह दे करम दे नाल उमर नज़ीर खान इंशाअल्लाह ताला इत्थे दा MNA बनेगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक कहते हैं कि नून लीग को शिकस्त से ना अमरीका बचा सकता है, ना इस्टेब्लिशमेंट बचा सकती है। तौंसा में जलसे से खिताब करते हुए सिराजुल हक ने कहा कि अवाम वोट के जरिए नून लीग से इंतकाम लेने के लिए तैयार बैठे हैं। सुन लो मुस्लिम लीगियों, ना अमेरिका आपको शिकस्त से बचा सकता है, ना एस्टेब्लिशमेंट आपको शिकस्त से बचा सकता है।
इस बार अवाम आपसे इंतकाम लेना चाहते हैं वोट के जरिए, आपके साथ हिसाब किताब करना चाहते हैं वोट के जरिए। 76 सालों से 4 बार मुस्लिम लीग ने हुकूमत की, 5 बार पीपल पार्टी ने हुकूमत की, तो आप मुझे बताएं फिर अदालतों में इंसाफ क्यों नहीं है? इसलिए कि आपने अदालती निजाम को तबाह किया है। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सदर परवेज खटक ने कहा है कि वो वजारत उज़्मा के नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला के उम्मीदवार हैं। खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग और JUI का इत्तेहाद बनता नजर आ रहा है। यहाँ पर मुझे तो लगता है कि यहाँ इत्तेहाद होगा मुस्लिम लीग का और जमीयतुल उलमा इस्लाम का, जो सामने नज़र आ रहा है, लेकिन जब टिकटों के बात आएगी तो बहुत बड़े मसले बन जाएंगे। मेरी अपनी कोशिश है कि मैं डिफरेंट पार्टीज़ के साथ और डिफरेंट ज़िलों में सीट एडजस्टमेंट करूं। मेरी बात चल रही है, इंशाअल्लाह ताला रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। कामोकी में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जलसे से जहांगीर तरीन खिताब कर रहे हैं। आपकी पंजाबी तकरीर सुन के मेरी से रिक्वेस्ट है कि पंजाब में जिससे तकरीर करोगे पंजाबी करोगे। अब मेरी ये लिखी हुई तकरीर मेरी चली गई जेब में। अब मैं आपसे दिल की बातें करूंगा, जो मेरे दिल में है वो आप सुन लें इंशाअल्लाह ताला। देखें, मैं एक सियासी ख़ानदान से वाबस्ता नहीं हूँ। मेरा ख़ानदान, मेरे वाले साहब, मेरे दादा, सारे मेरे रिश्तेदार भी कोई सियासत में नहीं था। हम गैर सियासी लोग थे। मैंने ये सोच समझ के कदम उठाया। कदम इसलिए मैंने उठाया कि मैंने इर्द गिर्द अपने तमाम लोगों को देखा, अपने मुल्क को देखा, और फिर एक ऐसा आदमी हमें मिला जो सियासत, जिसने नई सियासत शुरू की थी, जो सियासतदान रिवायती सियासतदान नहीं था। हम सब लोगों ने मिल के उसके संभाला, उसको हमने सपोर्ट दी कि वाकई एक नया पाकिस्तान बनाएंगे। ये बहुत लंबी कहानी है और मैं पुरानी बातों में नहीं जाता कि क्या होना चाहिए था और क्यों नहीं हुआ। जो हो गया सो हो गया। अब आगे देखने का टाइम है, आगे देखने का वक्त है। हम लोग बहुत कुछ उससे सीखे, उस हालात से देखा हमने क्या चीज़ हो सकती है, किस तरह से हो सकती है। इंशाअल्लाह ताला उसको हम अब आगे लेके चलेंगे। मैं आपको ये एक और अर्ज़ करूं, मैं और अलीम खान, हम दोनों ऐसे लोग हैं जिनको ख़ानदानी तौर पे ये सब कुछ नहीं मिला था जो अब अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है। हमने अपनी मेहनत करके ईमानदारी के साथ हमने यहाँ तक पहुँचे। अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर बड़ा करम किया। हाथ से काम करना कौन जानता है सियासत में? अलीम खान जानता है, मैं जानता हूँ। हमने खुद काम किया है, हमें पता है कि इस मुल्क को ठीक करने का क्या तरीका है, और इस मुल्क को ठीक करेंगे तो आपकी हालात बेहतर होंगे। हमारी इस तमाम तरजीह, मेरे भाइयों और बहनों, हमारे मुल्क में हमारी कोशिश की तमाम तरजीह आप लोग हैं। आप लोग जो यहाँ के ऐसे अवाम हैं जिनको जो उनका हक है वो नहीं मिला। ये सारा पाकिस्तान जो है एक मुल्क है जिसमें से आप लोगों की अक्सरियत है। आप लोगों की अक्सरियत है, याद रखना। ये पाकिस्तान कुछ नहीं है, ये सब आपका है। और अगर आपके लिए और पाकिस्तान की अक्सरियत के लिए हम लोग मेहनत करेंगे, आप लोगों की ज़िंदगी बदलेगी, पूरा पाकिस्तान बदल जाएगा। जैसे अलीम खान ने कहा, अस्पतालों की बात, स्कूलों की बात, हमने इंशाअल्लाह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने तमाम हुकूमत के स्कूल ऐसे बना देने हैं जैसे बेहतरीन अंग्रेज़ी के स्कूल होते हैं जहाँ लोग हज़ारों रुपए दे के पढ़ने जाते हैं। तमाम अस्पतालों को हम ऐसा बनाएंगे कि लोग बाहर से देखने आएंगे कि पाकिस्तान में सरकारी अस्पताल का म्यार क्या हो गया है। ये है चीज़ें जो हमने अवाम के लिए करनी है। और मईशत एक मुल्क की जान है। मईशत चमकेगी, मईशत आगे जाएगी तो मुल्क में बेहतरी होगी। मईशत को चमकाने के लिए, मईशत को बढ़ाने के लिए
यहाँ पे इंडस्ट्री लगनी ज़रूरी है। बेशक इतने ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगें, इतना ज़्यादा कारोबार हो कि जो लोग कारोबार करना जानते हैं वो कामयाब हो, और जो कारोबार करना जानते हैं उनकी कामयाबी से आपको बेहतरीन नौकरी मिले। सबसे अहम चीज़ है नौकरी मिलनी चाहिए, और नौकरी की तनख्वाह जायज़ तनख्वाह होनी चाहिए जो आप लोगों के घर में हर चीज़ को पूरा करे। इंशाअल्लाह ताला हम अपने यही मंशूर में एक एक चीज़ डाली हुई है। हमारे लोग बैठे हैं इस वक्त, काम कर रहे हैं, और हम पूरी तरीके से इंशाअल्लाह के अपने जो हमने अपने टारगेट बनाए हुए हैं उसके ऊपर हम पूरे उतरेंगे। देखें, मुल्क के बारे में सोचें। ये मुल्क जो है ये बड़ी मुश्किल से बना था। हिंदुस्तान के बीच में से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये पाकिस्तान को निकाल के, इस खत्ते को निकाल के मुसलमानों के लिए राइज किया। ये मुसलमानों का मुल्क है, मुसलमान इस्लाम के नाम पे बना था, और ये हम तमाम लोगों का हक है। हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने ये डाला हुआ है कि हम इस मुल्क को कामयाब करें। हम कामयाब करेंगे तो ये मुल्क सही होगा, गरीब इंसान का गुर्बत मिटेगी। और ये भी मैं आपको बता दूं, हम यहाँ सब बैठे हुए हैं, यहाँ पे साहिब हैसियत लोग बैठे हुए हैं, जब तक गरीब गुरबा का ख्याल नहीं किया जाएगा और गुर्बत नहीं मिटाई जाएगी, ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। इंशाअल्लाह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का ये मंशूर है कि ये टोटल हम सारी मेहनत करके इसको हम कामयाब करेंगे। ज़राअत, यहाँ ये ज़रई शहर है, ज़रई इलाका है। मैं जद्दी पुश्ती ज़मींदार नहीं था, मेरे कोई बाप दादा के पास सैकड़ों एकड़ मुरब्बे ज़मीन नहीं थी। मैंने अपनी हिम्मत करके, कोशिश करके, शौक़ से मैंने ज़मींदारे में गया हूँ, और अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है। इंशाअल्लाह ताला सारे पाकिस्तान को हम एक ऐसा ज़रई मुल्क बनाएंगे कि दुनिया आके देखेगी कि ज़रई मुल्क कैसे कामयाब होते हैं। ऐसा मुल्क होगा कि ये जो मंडी है ना, इतना ज़्यादा अजनास पैदा होगा कि ये मंडी जो है ये 5 गुना 10 गुना बड़ी बनानी पड़ेगी सारा कुछ संभालने के लिए। यही तरीका है मंडियों को भी बेहतर करना, बड़ा करना, कि पीछे से जो आपकी पैदावार है वो सही हो। और जब पैदावार सही होती है मेरे भाइयों, और उसके पैसे सही मिलते हैं, तो सब आवाम का रोज़गार पूरा होता है, और सारे लोग जो हैं उनकी किस्मत बदल जाती है। ये हमारे काम है सनतकारी में। सनतकारी में भी हम ऐसे चीज़ें फ़रोग़ देंगे और उन लोगों को लेके आएंगे जो लोग यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगा के कामयाब कर सकें, आप लोगों को रोज़गार दे सकें। वो रोज़गार ऐसा नहीं कि थोड़े पैसे वाला, भरपूर रोज़गार। इतनी फैक्ट्री होनी चाहिए, इतनी सनत होनी चाहिए कि हर सनतकार एक दूसरे से मुकाबला करके लोगों को आए कि यार मेरी फैक्ट्री में काम करो, दूसरा क्या नहीं यार मैं ज़्यादा पैसे देना, मेरी फैक्ट्री ज़्यादा काम करो। ये एक दिन होगा तो ये मुल्क तब्दील होगा, और गरीब आवाम के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है। आपको ये मैं बताऊं एक और बात, अभी तक ये जो सियासी पार्टियां हैं ये वादे करती हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, और वादे कोई पूरे नहीं करता क्योंकि इनकी नीयत ही नहीं होती वादे पूरे करने की। इंशाअल्लाह ताला हम लोग सोच समझ के वादे कर रहे हैं, अंधे वादे हम बिल्कुल नहीं करेंगे, ना हमने, हमारी ये आदत है, ना सारी ज़िंदगी में हमने ये किया है। और राना नज़ीर साहब जैसे लोग हमारे साथ हैं, अगर हमसे कोई कोताही होए भी सही तो राना नज़ीर ने भी हमें माफ़ नहीं करना, हमें पकड़ लेना इसने आके, उसी कामों के जाके एक क्या सी तो पूरा करके दिखाओ। इंशाअल्लाह आप लोग दुआ भी करें, अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे और हम अपने इन जज्बों के ऊपर पूरा उतरें। तालीम, हर घर में तालीम होनी चाहिए म्यारी, गरीब का बच्चा हो या जिसका भी बच्चा हो, उसको अगर वो काबिल है तो उसको आखिर तक जाके पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, और वो जाए डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और अपने ख़ानदान का भरोसा बने। इंशाअल्लाह इसी तरह की मैं आपको अर्ज़ करूं कि हम लगे रहेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। हमने पहले भी 10-12 साल की कोशिश की थी एक नया पाकिस्तान बनाने के लिए। अब हम नया पाकिस्तान की बात तो मैं वो नहीं करता, वो बात वहाँ ख़त्म हो गई।
अब हम एक पाकिस्तान बनाएंगे और बेहतरीन पाकिस्तान बनाएंगे, बेहतरीन पाकिस्तान बनाएंगे हम इंशाअल्लाह ताला। बहुत मेहरबानी आपकी, आपके जज्बे की, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, इज्जत दी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जो जो बातें मैंने की हैं इंशाअल्लाह हमारी पूरी पार्टी कोशिश करके इनको पूरा करने की कोशिश करेगी। जीते रहो। आप तमाम लोगों की शुक्रिया, मेहरबानी। राणा साहब आपका, आप तमाम लोगों का यहाँ खड़े हैं, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। स्मॉग की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दाम के बावजूद लाहौर आज भी आलूदा शहरों में सर फहरिस्त है। स्मॉग में कमी लाने के लिए लाहौर समेत पंजाब के 6 अजला में आज मुकम्मल लॉकडाउन है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि निगरान हुकूमत के इक़दाम की वजह से पंजाब में स्मॉग में कमी आई है। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि 3 दिन की पाबंदियों से लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल बेहतर हुई है। पिछले जो 3 दिन है उसमें स्मॉग नीचे आई है, जो ट्रैफिक कम हुई है उसका इम्पैक्ट आया है। तो ये बात तो क्लियर है कि अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान रखें और एहतियात करें तो उससे फ़र्क पड़ता है। तो मेरी अभी भी लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि मिनिमम जहाँ पे आपको ज़रूरत है वहाँ निकलें, वरना आप अपने घरों में रहें और जो जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस बता रही है उसको फॉलो करें। शेखुपुरा के इलाके नारोवाल रोड पर चावल की फसल की बाकियात जलाने का सिलसिला जारी है। धुआं उठने से इलाके में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ गई है। तफसील बता रहे हैं शेख सुहेल अहद। जिस वक्त मैं ज़िला शेखुपुरा के इलाका नारोवाल रोड पर खड़ा हूँ, जातियों ने यहाँ पर बड़े पैमाने पर मुंजी की फसल की बाकियात को आग लगाई हुई है, जिससे काला उठने वाले धुएं ने इलाका में स्मोक को बढ़ाया हुआ है, जिससे इलाका के लोग सख्त परेशान हैं। सुबह से इस इलाके में ऐसी तरह चल रहा है।